एमसीक्यूज ऑन क्वांटम नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियोस में क्वांटम नंबर्स क्या होता है वो पढ़ा है एंड उसके बाद क्वांटम नंबर्स हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उन सारे टेक्निक्स को देखा है, उन सारे ट्रिक्स को देखा है जिससे ईजिली हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा 4 क्वांटम नंबर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अब क्वांटम नंबर्स के से रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके ही एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन एन ऑर्बिटल विथ n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। यानी कोई एक ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू और l की वैल्यू दी हुई है और इसमें आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिट हो जाएंगे। तो देखो, जब n का वैल्यू 3 है दैट मीन्स कौन सा शेल हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड शेल, तो आप डायरेक्ट लिखिए 3। और l का वैल्यू 1 है, तो जब l का वैल्यू 0 रहता है तो हम लोग पढ़े थे कि उसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 रहता है तो p में रहते हैं, 2 रहता है तो d में रहते हैं और 3 रहता है तो f में रहते हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि आपका दिया है नंबर 1 दिया है मतलब p में इलेक्ट्रॉन्स है तो 3p की बात हो रही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। अब आपको पता है कि p में मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कितने ऑर्बिटल्स हैं जिन लोग के पास में ये क्वांटम नंबर हो सकता है। n का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, l का वैल्यू 1 है तो p लिखेंगे और m का वैल्यू है 0। अब देखो p के लिए हम लोग बनाएंगे अगर ऑर्बिटल तो टोटल कितने बनाएंगे, 3 ऐसे हो जाएगा। और अब क्या दिया है, m का वैल्यू 0, तो अगर हम लोग 3 ऑर्बिटल बनाए हैं तो इसका वैल्यू होता है -1, इसका 0 और इसका +1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि m का वैल्यू 0 और ये तो 3p और m का वैल्यू 0, यानी कि इस वाले ऑर्बिटल में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब कितने इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर इतना हो सकता है, फिर वही है, n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 1 है यानी कि p है और m का वैल्यू कितना है -1। तो फिर जब हम लोग ब्लॉक्स बनाएंगे तो फिर वहाँ पे ये वाला होता है ना -1, तो इस एक ब्लॉक में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। यानी कि सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कौन कर पाता है। तो हम लोग को पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो सेम ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस को बताता है, मतलब कि उसका स्पिन प्लस हाफ में रहेगा या फिर माइनस हाफ में रहेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी 4। फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स टेल्स द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के 3D शेप को कौन बताता है। तो हम लोग इसको डिटेल वाला जो वीडियो था क्वांटम नंबर्स के ऊपर उसमें पढ़े थे कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल्स के शेप को बताता है कि एस पी डी एफ ये सारे ऑर्बिटल का कौन सा शेप होगा। अगर आपने इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब शेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। यानी कि किसी भी और सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम लोग कौन से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2l+1। इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग जब l की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ठीक, तब आप लिए हो 2l+1 यानी कि 2 × 0+1 यानी कि टोटल कितना आएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1। तो जो सबसे फर्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो जो सब शेल 0 है, मतलब कि सब शेल 0 किसका होता है, एस का, तो एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 1 होंगे। उसके बाद सेम यहीं पे आप ले लो एक बार वैल्यू, अब इस बार हम लोग एल का वैल्यू ले लेते हैं 1। तो जब आप एल का वैल्यू 1 लोगे तो फिर वही फॉर्मूला है 2 × l+1 लिखे हैं। अब एल का वैल्यू 1 है यानी कि 2 × 1+1 हो रहा है, यानी कि 2+1 कितना आ रहा है, टोटल 3। तो जब हम लोग 1 लिए हैं यहाँ पे, जब हम लोग एल का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 का मतलब होता है p और p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वैसे यहाँ वैल्यू रख के देखें एक बार 3, तो 2 × 3+1, 2 3 ज़ा 6+1 टोटल कितना आया 7। और ये जो 3 वैल्यू था वो किसका होता है, एफ का होता है और एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का वो कौन सा है, ऑप्शन ए 2l+1। क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ सब शेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कौन से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4l+1 और 4l+2। अब इसमें भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, एल का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 1, उस केस में हो जाएगा 4 × 1+2, तो 4 1 ज़ा 4+2 तो टोटल आ रहा है 6। और जब हम लोग वैल्यू 1 लिए थे मतलब पी की बात हो रही है और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। जब आप वैल्यू 2 ले रहे हो तो 4 × 2+2 हो रहा है, यानी कि 8+2
यानी कि 10 आ रहा है, और ये 2 जो है वो किसका होता है, डी का, और डी में हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी सब शेल में फिल कर सकते हैं। अब यहाँ आप एक और चीज़ देख सकते हो कि ऑर्बिटल्स में जो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो देखते हैं उसके जस्ट डबल ही तो इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जैसे अगर ऑर्बिटल 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करते हैं, वैसे ही अगर ऑर्बिटल 3 है तब वहाँ पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो ऑर्बिटल वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2l+1। तो अगर वो फॉर्मूला याद हो गया है तो सब शेल का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इसका जस्ट आपको डबल करना है, तो 4l+2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स गवर्न्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो हम लोग को स्पेशियल ओरिएंटेशन बताना है वो इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो डिपिक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन फिट इन ऑल द ऑर्बिटल्स विद n=2 एंड l=1। जब n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, 1 मतलब p, तो जब ये वैल्यूज़ है तब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 6। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ l=3। l का वैल्यू 3, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स में l का वैल्यू 3 हो सकता है। अब इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 14। जब l का वैल्यू आप 3 लिए हो, मतलब कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला सबशेल है यहाँ पे, s में आपका वैल्यू 0, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए होता है f, और f में हम लोग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन ए, 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है विच आर द फोर क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f। अगर 4f में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए टोटल 4 क्वांटम नंबर्स का इनमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जो यहाँ आपके पास ऑप्शन में इनमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो देखो 4f बोल रहा है, तो यहाँ पे जब उसी से हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं कि n का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है। उसके बाद आप डिराइव करोगे l का वैल्यू, तो l का वैल्यू f दिया है, तो f का मतलब l का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दो चीज़ आपको मिला, n और l का वैल्यू ही मिल सकता है 4f से, क्योंकि बाकी चीज़ें तो दी नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया नहीं है, तो n और l का वैल्यू आपको मिला, तो इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो n का वैल्यू 4 ऑप्शन ए और सी दोनों में है, और l का वैल्यू 3 जो है वो ऑप्शन ए में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, n=4, l=3, m=+1 एंड s=+1। बाकी इस किसी में पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ बस इतना सा दिया है तो हम लोग पूरे 4 क्वांटम नंबर्स कैसे डिराइव करें, पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास बस एक ऑप्शन ही टिक करना है। हाँ, अगर पूरा सॉल्व करना होता तब ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं था। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l व्हेन n=4। जब n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो l के लिए फॉर्मूला क्या होता है, l=n-1। तो यहाँ पे क्योंकि n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू हो जाएगा 4-1, तो मैक्सिमम वैल्यू l का क्या आएगा, 3। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 3। ये 12 क्वेश्चंस थे अभी तक इसमें, जो प्रीवियसली भी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ऐसे भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आप थ्योरी जो पढ़ लिए उसको अप्लाई करना समझ में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।